ओम ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा कि बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देते हैं। तो बाप सारा खजाना बच्चों को विल कर देते हैं। तो कैसी होती है ये वारिस आत्माएं जिन्हें बाप अपना वारिस बनाते हैं। क्या क्वालिटी होती होगी इन वारिस आत्माओं की, जो बाप अपना सारा खजाना ऐसी आत्माओं को विल कर देते हैं। तो कुछ क्वालिटीज के द्वारा हम समझेंगे कि वारिस आत्माएं, वारिस बच्चे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो वारिस बच्चों की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि जैसे ही उन्हें बाप मिलता है, वो अपना तन मन धन सब कुछ बाप पर विल कर देते हैं। उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता। वो समझ जाते हैं कि हमें कौन मिला। वो अपना सब कुछ बाप पर, तन मन धन सब कुछ बाप पर अपना विल कर देते हैं। दूसरा, वो अपना सारा जीवन भी बाप पर बलिहार जाते हैं। वो अपना सारा जीवन भी बाप पर समर्पित कर देते हैं बुद्धि से। बुद्धि से समर्पित होने का क्या मतलब है कि वो हर कर्म ट्रस्टी यानी निमित्त होकर करते हैं। बाबा ही उनके पूरे संसार का मालिक है, लेकिन वो हर कर्म ट्रस्टी निमित्त होकर करते हैं। और हर कर्म उनका श्रीमत अनुसार होता है। बाबा से श्रीमत लिए बगैर वह कोई कर्म नहीं करते। और हमेशा उनकी बुद्धि में ये नशा रहता है कि करन करावन बाप करा रहा है, कराने वाला करा रहा है। ऐसा सोचकर वारिस आत्माएं ज्ञान में चलती हैं, पुरुषार्थ करती हैं। वारिस आत्माएं सेकंड की भी कीमत समझती है। वो अपने किसी भी समय को फालतू व्यर्थ में जाने नहीं देती। वारिस आत्माएं व्यर्थ मुक्त होती हैं, नेगेटिव बातों से कोसों दूर रहती हैं। वारिस आत्माएं देह सहित देह के सब संबंधों को बाप पर निछावर करते हैं। वारिस आत्माएं देह सहित देह के सब संबंधों को बाप पर निछावर करते हैं। कैसे निछावर करते हैं? वो अपने सारे संबंध बाप से जोड़ लेते हैं। बाबा ही उनके माता पिता हैं, बाबा ही उनका साजन है, बाबा ही उनका बच्चा है, बाबा ही उनका सारा संसार है। वो सारे संबंध बाप से जोड़ लेते हैं और अपना सब कुछ, कना दाना भी यज्ञ में स्वाहा करते हैं। तो यज्ञ में स्वाहा करने का मतलब हर पल बाबा से राय लेकर ही वो अपना कदम बढ़ाते हैं। बाबा को अपना मालिक बनाकर अपना संसार संभालते हैं, क्योंकि उनका पूरा संसार ही बाबा होता है। वो वारिस आत्माएं सर्वस्व त्यागी होती हैं। सर्वस्व त्यागी मतलब व्यक्ति, वैभव, संपत्ति, पदार्थ, संबंध, संपर्क, सब कुछ बाप पर निछावर करते हैं। वारिस आत्माएं अपना सब कुछ बाप को विल करके स्वयं बाप को ही अपना वारिस बना लेते हैं कि बाबा ही मेरा वारिस है। जिनका सारा संसार ही बाबा होता है। बाप समान सभी आत्माओं को समान भाव से देखते हैं। वारिस क्वालिटी वाली आत्माएं किसी भी आत्मा के लिए तेरा मेरा, छोटा बड़ा का भाव नहीं रखती। वे हर आत्मा को समान भाव से देखती, जैसे ब्रह्मा बाबा ने देखा। साथ साथ योग बल द्वारा बाबा से मिले जो भी अविनाशी खजाने हैं, वो हर आत्मा तक पहुंचाने की सेवा करते हैं। सदा दाता स्वरूप में रहते हैं। सदा उनकी क्वालिटी दाता स्वरूप में रहती है, देवताई संस्कार में रहती है। वारिस आत्माएं अखुट, अखंड, महादानी आत्माओं को बाबा अपना वारिस बनाते हैं। अविनाशी खजानों के मालिक बनते हैं। और ऐसा मालिक बनाते हैं शिव बाबा जो 21 जन्म तक यह खजाने सदा उनके पास भरपूर रहते हैं। वारिस आत्माएं, बाप को अपना वारिस बनाने वाली आत्माएं स्वयं बाप की वारिस आत्मा भी बनती चली जाती है। वारिस आत्माओं की क्वालिटी में एक आंख में शांति धाम होता है, दूसरी आंख में सुख धाम होता है। वे सदा अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। वो गुप्त पुरुषार्थी होते हैं। उनकी बहुत ज्यादा क्वालिटी अलग होने के कारण उनकी देवताई संस्कार सदा ही मर्ज रूप में रहते हैं। वो सदा हर आत्मा को देने का सोचते हैं, लेने का नहीं सोचते। जो सतयुग के देवी देवता का व्यवहार होगा, वारिस आत्माओं का ऐसा व्यवहार अभी संगम में होगा। ब्रह्मा बाप समान सदा सब कुछ बाप को सरेंडर करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि बाप को सब कुछ दे दिया, फिर कभी मन किया तो ले लिया। नहीं, वो अपने इस समर्पण भाव के प्रति बहुत अचल अडोल रहते हैं। वो कभी भी इसमें कमी फूट आने नहीं देते। वारिस आत्म क्वालिटी की जो आत्माएं होती हैं, उनके अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति होती है।
ऐसी वैराग्य वृत्ति से वो स्वयं का व विश्व का कल्याण करते हैं और विश्व मंच पर विश्व कल्याणकारी बाबा के बच्चे बन जाते हैं। उन आत्माओं से, वारिस क्वालिटी वाली आत्माओं से हर आत्मा को परमात्म सुख की भासना आती है। हर किसी को लगता है कि हम इनके जैसा पुरुषार्थ करें, इनके जैसा बने, क्योंकि वो अपने लक्ष्य की ओर बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं और बहुत ही जिम्मेदारी से वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। जिन्होंने बाबा जैसे सर्वशक्तिमान को अपना वारिस बनाया है, उनके पास क्या तो दुख और माया आती होगी। रावण और माया ऐसी आत्माओं को टच भी नहीं कर सकती, क्योंकि सदा बाप का हाथ और साथ ऐसी आत्माओं के साथ ही होता है। वारिस क्वालिटी वाली आत्माओं को बहुत अच्छे से ये समझ आ जाता है कि अभी संगम में वो जो कुछ भी सफल कर रहे हैं, वो सतयुग में उनके पास वापस आना ही है। विश्व कल्याण की सेवा को वो बहुत गंभीरता से लेते हैं। हर आत्मा के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, चाहे वो कैसे भी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा हो, लेकिन हमें उन्हें बाप का परिचय देना ही देना है। वो अपने देने के संस्कार से कभी पीछे नहीं हटते। तो ऐसे वारिस क्वालिटी वाली आत्माओं जैसे हमें भी बनना है, हमें भी ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करना है। इसके लिए सदा अपने लक्ष्य की ओर हमें बढ़ते ही रहना है। और जैसा हमारा लक्ष्य है, विश्व कल्याण का लक्ष्य, लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य, संपूर्णता और संपन्नता का लक्ष्य, ऐसे हमें अपने लक्षण भी धारण करने हैं। इस संगम में जब बाप ने हमें संपूर्ण बनने के लिए इतना सुंदर ज्ञान योग के द्वारा हमारा पुरुषार्थ करा रहे हैं और हर प्रकार की खजाने और शक्तियों से हमें भरपूर कर रहे हैं, तो हमें जरा भी घबराना या चिंता और फिक्रात की बात नहीं आनी चाहिए। हमें हर हाल में संपन्न और संपूर्ण बनना ही बनना है, क्योंकि हमें हमेशा याद रहना चाहिए, बाबा ने हमें चुना है, हमने बाबा को नहीं चुना है। तो बाबा की चॉइस कभी गलत नहीं हो सकती। दूसरा, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही बने थे, हम ही बने हैं और कल्प कल्प हम ही बनते रहेंगे। तो ऐसे मीठे बाबा को अपना सारा संसार बनाकर जो आत्माएं चलती हैं, उन आत्माओं से सदैव ईश्वरी सुख की भासना आती है और वैसी ही आत्माएं विश्व मंच पर बाप को व स्वयं को प्रत्यक्ष करती हैं। तो हमें भी अपना पुरुषार्थ ऐसा ऊंचा रख ऐसी बनने की सुंदर सेवा करनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।